Assalamualaikum. This is me, Sir Abid Ali, your maths teacher. Today, our lecture video number 4, class 8, chapter number 8, congruence and similarity. Okay, now first we learn about congruent figure. What is congruent figures? Two figures are congruent if they have exactly the same shape and size. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मींस अप्रॉक्सीमेट इक्वल, यानी कि तकरीबन एक जैसी हो। वो दो फिगर उसी वक्त कॉन्ग्रुएंट होती हैं जो बिल्कुल सेम साइज़ हो, उनका सेम शेप हो, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। नाउ आइडेंटिफाइंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स. विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट? We have some shapes A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, J. हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी शेप जो है वो किसी दूसरी शेप के कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं और ये हमारी जो है वो बुक की इमेज है, पेज नंबर 195 के। इसमें हमने बताना है कि कौन सी ऐसी शेप है जो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम साइज़ है, सेम शेप है, ये जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेप नंबर जो ए है, रेक्टेंगल है, हमने सेम साइज़ देखना है कि सेम साइज़ जो है वो उसका कौन सा है। तो ए के कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो बी है। इसी तरह सी आपने देखना है, सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह डी देखना है, डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, कौन सी शेप जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दो शेप्स ही जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हों, तीन शेप्स भी एक जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, चार भी एक साथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। नाउ आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट फिगर। वैसे सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमें रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स दी हुई हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। फर्स्ट वी लर्न अबाउट corresponding vertices. Corresponding means having similar position and similar function. दो फिगर्स हमें जो है वो सामने दिखाई दे रही हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं ए बी सी डी एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वर्टिसेस यहाँ पे देखें तो ए जो है वो correspondence, उसका नेक्स्ट फिगर में जो corresponding वर्टेक्स है वो है डब्ल्यू। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी के अंदर बी का corresponding जो है वो एक्स है, सी का corresponding वाई है एंड डी का corresponding जेड है। इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम साइड्स को देखें तो correspondence वर्टिसेस की जो लाइंस होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज़ इक्वल होती हैं। इट्स मीन कि एंगल्स अगर देखा जाए दो लाइंस में तो वो भी corresponding होगी तो वो भी इक्वल एंगल्स जो है वो होते हैं। इन दिस पिक्चर जो है वो इस पिक्चर के अंदर हम देखें तो हमारे पास नंबर 1 दिया हुआ है एंगल ए बी सी एंड एंगल डब्ल्यू एक्स वाई, ये दोनों इक्वल हैं। अब शेप में हमने देखना है कि ए बी सी जो है वो एंगल 80 डिग्री है, तो इट्स मीन डब्ल्यू एक्स वाई भी जो है वो इक्वल होगा 80 डिग्री के ही। इसी तरह नेक्स्ट में दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो एक्स जो है वो correspondence है बी के, वाई correspondence है सी के और जेड correspondence है डी के। तो इट्स मीन यहाँ पर हमें इसका corresponding एंगल जो है वो देखना है जो कि हमें बी सी डी है। तो पिक्चर के अंदर जो है वो बी सी डी एंगल जो है वो देखना है, तो बी सी डी एंगल हमें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके जो है वो कॉर्नर्स पे जो है वो बी सी डी जो है वो एंगल, हम इसको नेमिंग करेंगे तो वो जो है वो इक्वल टू होगा 60 डिग्री के। इसी तरह नंबर 3 ए डी इक्वल टू डैश,
AD जो है वो आपकी लाइन सेगमेंट है, उसके क्रॉसपोंडिंग साइड देखा जाए तो वो WZ होगी और WZ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एंड नंबर 4 WX इक्वल टू डैश, तो WX जो है वो देखें वो क्रॉसपोंडेंस लाइन सेगमेंट है AB के, और AB WX इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डेट इज़ आल्सो AB line segment is also 4 centimeter. Okay, now move on next topic, similar figures. When shapes are similar, figure having same shape but not necessarily the same size. In other words, congruence is a special case of similarity. सिमिलर फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं जिनका शेप सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो, उन्हें सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। ओके, वी मोर अंडरस्टैंड अबाउट द सिमिलर फिगर बाय अंडरस्टैंडिंग फिगर नंबर 8.6 in our book on page number 204. We have two figures, two polygons. The property of polygons in similar polygons are all corresponding angles are equal. जितने भी correspondence angles होंगे वो equal होंगे। अगर हम शेप्स पे देखें तो एंगल ए, वर्टेक्स ए पर एंगल ए है वो इक्वल टू होगा एंगल ए डैश के, वर्टेक्स बी एंगल वो इक्वल टू होगा वर्टेक्स बी डैश के, और इसी तरह जो है वो एंगल सी डी सॉन इसी तरह से वो एंगल इक्वल्स होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागोन इज इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर। इस कंडीशन में यह है कि हमारे पास यहाँ पर पॉलीगॉन के अंदर जो सिमिलर पॉलीगॉन्स जो है वो हैं, इनकी साइड्स का रेशो ऑलवेज इक्वल होगा। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स अगर देखी जाएं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशो ऑलवेज इक्वल होगा। साइड ए बी, the ratio of side AB and A dash B dash are equal to the ratio between side BC and side B dash and C dash and so on। इसी तरह जो है वो तम साइड्स का जो है वो रेशो ऑलवेज इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। इन जनरल वी हैव, if two polygons are similar then all the corresponding angles are equal and the ratio of corresponding sides are also equal. Now identify the similar triangles, triangle ABC and triangle PQR by angle। हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे दो ट्राइंगल्स को एंगल्स के लिहाज से। तो ट्राइंगल दी हुई है ABC एंड PQR, और एंगल ABC के अंदर जो है वो हमें एंगल दिया हुआ है वर्टेक्स B पर 70, वर्टेक्स C पर 49, और एंगल A जो है वो हमें पता नहीं है। एंगल A जो है वो मालूम करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को ऐड किया जाए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो 180 के बराबर होता है। तो इस लिहाज से जो है वो एंगल ए जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। जब हम 180 में से एंगल बी और एंगल सी का जो है वो डिफरेंस निकाल लेंगे, उनको माइनस कर देंगे, तो एंगल ए हमें मालूम हो जाएगा और वो इक्वल टू हो जाएगा 61 के। सॉल्यूशन में ये जो कंडीशन हमें सॉल्व करके दी हुई है। इसी तरह ट्राइंगल PQR के अंदर एंगल R जो है वो हमें मालूम नहीं है, वो भी इसी प्रॉपर्टी के ज़रिए जो है वो हम मालूम कर सकेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस
एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, अगर कोई भी दो फिगर जो है वो सिमिलर हैं, तो एंगल E इक्वल टू corresponding angle P 61, angle B is equal to angle Q is 70, and angle C equal to angle R is equal to 49. Since all correspondence angles are equal, angle triangle ABC is similar to the triangle PQR. Now identify the similar triangles by side. The property of similar triangles by side: the ratio of correspondence sides are always equal. In figure we have two triangles DEF and STU. DE is correspondence ST and EF is correspondence side TU, and DF is correspondence side SU. Now the ratio of correspondence sides are always equal if the two triangles or two shapes are similar. Now in solution, side ST equal to 12 and side DE equal to 8, the ratio equal to 1.5, and side TU is equal to 9 and side EF equal to 6, the ratio means divide is equal to 1.5, and side SU is equal to 7, and side as its correspondence side DF equal to 4, and the ratio is 1.75. Since not all ratio of corresponding sides are equal, यहाँ पर कोई भी साइड्स जो हैं, जो corresponding साइड्स का हमने रेशो निकाला, उनमें दो साइड्स का तो रेशो इक्वल है, बट यहाँ पर तीसरी साइड का जो थर्ड वन है उसकी साइड का जो रेशो है वो इक्वल नहीं आ रहा. इट्स मीन ये प्रॉपर्टी को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा. देन triangle DEF is not similar to triangle STU. In last, dear students, your home assignment is exercise 8A, question number 1, 2, 3 and 4, and next exercise 8B, question number 1, 2 and 3.